अभी हम आपको 10th के फिजिक्स से ये एक सवाल है, सिद्ध करना है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करे कि F बराबर R/2। F क्या होता है? फोकस दूरी, R होता है वक्रता त्रिज्या और उसका आधा, यानी कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपको सिद्ध करना है। परीक्षा में सवाल ये 3 तरीके से पूछा जाता है, तो आप सिद्ध करना जान करके भी कभी कभी मैंने देखा है विद्यार्थी जो है वहां नहीं कर पाता है। परीक्षा में सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है आपको कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित करें, तो यही सिद्ध करना है। यदि आपको कहा जाए कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, सिद्ध करें, तो यही सिद्ध करना है, F बराबर R/2। या तो फिर डायरेक्ट इसी तरह से लिखा रहेगा कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2 सिद्ध करें। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। एक अवतल दर्पण का चित्र बनाएंगे। अब अवतल दर्पण क्या होता है बाबू, बड़ा ध्यान से देखिएगा। कांच का एक खोखला गोला होता है इस तरह से, और इसको मान लो काट दिया जाए, काट करके बाहरी भाग को जब रंगा जाता है तो वो अवतल बनता है, और अगर बाहर के जगह पर अंदर से रंगा जाए तो वो उत्तल दर्पण बनता है, यानी भीतर से रंगा जाए तो इसके बाहरी भाग को हम रंगते हैं इस तरह से। ये कलई का चिन्ह है, यानी रंगाई का चिन्ह है, ये अवतल दर्पण है। अब समझिएगा, अवतल दर्पण का जो ठीक बीच का बिंदु होता है, मध्य बिंदु, उसको हम ध्रुव कहते हैं, जिसको P से सूचित किया जाता है। और P से होकर गुजरने वाली जो क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज रेखा बाबू मतलब बाईं से दाईं ओर या दाईं से बाईं ओर, पृथ्वी के समानांतर जो रेखा होता है उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और ये जो ऊपर से नीचे आता है इसको हम ऊर्ध्वाधर या उदग्र रेखा कहते हैं। तो बात को समझिएगा, ये जो क्षैतिज रेखा है इसी को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अब मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, आपतित किरण के मतलब क्या होता है? आपतित मतलब प्रकाश स्रोत से जो निकल करके आती है और दर्पण के सतह से जो टकराती है उसको कहते हैं हम आपतित किरण। इधर से आ रही है, यहाँ से टकरा करके मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को कहते हैं हम मुख्य फोकस। यह अवतल दर्पण की बात हो रही है। अब मान लीजिए इसका वक्रता केंद्र जो है वो C है, और यहाँ से एक लंब गिरा दिए हैं, तो ये जो लंब हो गया आपतन बिंदु पर, तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु पर डाला गया लंब है। अब दर्पण के नाम मान लीजिए हमने रख लिया M, आपतित किरण का नाम रख दिया OM, और परावर्तित किरण का नाम मान के रख दीजिए MD है। तो ये जो कोण बनेगा, यानी कि आपतित किरण और आपतन बिंदु के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को कहते हैं हम आपतन कोण, और इसका भी नाम रख देते हैं, मान लिया जाए X। और यह है परावर्तित किरण। अब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब से जो कोण बनता है उसको कहते हैं परावर्तन कोण, इसका नाम हम रख देते हैं Y। और ये जो कोण बना यहाँ वक्रता केंद्र के पास लंब से, तो इसको मान लिया जाए नाम रख दिए हम Z। अब इसको सिद्ध करना होगा तो पहले चित्र के आधार पर आप जो है पूरी बात को लिख देंगे। दर्पण के नाम आपने क्या रखा? Mn, उसका ध्रुव क्या है P, मुख्य फोकस क्या है F, और वक्रता केंद्र क्या है C। तो ये सारी बात आपको लिख देना है। तो जब हम हल करेंगे तो लिखेंगे बाबू, क्या लिखेंगे? माना कि Mn, चित्र में आप देख रहे हैं Mn एक क्या है? अवतल दर्पण है। Mn एक अवतल दर्पण है, ठीक है, जिसका अब क्या क्या है बाबू, जिसका ये जो मध्य बिंदु है इसको ध्रुव कहते हैं, तो ध्रुव का नाम रखा गया है P, जिसका ध्रुव P, और उसके बाद बाईं तरफ आइए, क्या है वो? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस या प्रधान फोकस। तब मुख्य फोकस जो है उसका नाम क्या है बाबू? A। और ये जो है वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र का नाम क्या रखे हैं? वक्रता केंद्र जो है उसको C से सूचित किया जाता है, C।
ओएम क्या है? ये आने वाली किरण यानी आपतित किरण। तो ओएम जो है वो क्या है? आपतित किरण, आपतित किरण। और बाबू अब उसके बाद यहां से टकरा करके इधर की ओर जो जा रही है वो है परावर्तित किरण। और एमडी जो है वो क्या है? परावर्तित किरण है। एमडी परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। अब जरा बताइए आप कि आपने परावर्तन के दो नियम पढ़ा होगा। सबसे पहले परावर्तन क्या है? प्रकाश को किसी सतह से टकरा कर लौटने की जो घटना है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, तीनों एक ही समतल में होता है। ये समतल देख रहे हैं ना, तो ये समतल में एक ही में है। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि जो ये आपतन कोण बना और परावर्तन कोण, ये दोनों का मान बराबर होता है। तो यही दूसरा नियम का इस्तेमाल हम करेंगे। लिखेंगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, नियम से। बाबू वीडियो लंबा हो सकता है तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो परावर्तन के नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है। आपतन कोण के नाम मैंने x रखा और परावर्तन कोण के नाम क्या रखा है? y। तो कोण x जो होगा वो कोण y के बराबर होगा कि नहीं? ये समीकरण फर्स्ट। अब समझिएगा, ये क्लास 9th में ही पढ़ना है कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो उसका जो एकांतर कोण होता है, एकांतर के मतलब जहां से गिनती करें तो उसके बाद वाला कोण को छोड़ देना है, तब तो एकांतर कोण ये दोनों बनेगा और एकांतर कोण के मान क्या होता है? बराबर होता है। तो देखिए ये मुख्य अक्ष, आई आपतित किरण दोनों समांतर है और इसको तिरछे काटने वाली जो रेखा है तिर्यक रेखा, ये वाला, तो इसका एकांतर कोण जो x बनेगा वो z के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो एकांतर कोण के नाते x और z भी बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण x बराबर कोण z, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। आई बराबर किस नाते से हुआ? एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण है इसलिए बराबर हुआ है। अब आइए यहाँ पर बाबू कि समीकरण फर्स्ट के दाया भाग देखिए और फर्स्ट के सेकंड के भी दाया भाग देखिए। बाया भाग दोनों में x x है, यानी कोण x का मान y, कोण x का मान ही z है। तो जब दोनों कोण x का ही मान है इसका मतलब वो दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, फर्स्ट और सेकंड से, सेकंड से। तब बताइए बाया भाग बराबर उस नाते दाया भाग भी बराबर, तब कोण y बराबर कोण z। अब ध्यान दीजिए कि y या z है क्या? तो आप देख रहे हैं कि जो एक त्रिभुज बन रहा है, M से लेके C तक एक भुजा, C से लेके F तक दो भुजा, F से लेके M तक तीसरा भुजा, और यही तीन भुजा के अंदर में ये दोनों कोण है। ठीक समझ में आ रहा है? तो अब बताइए जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होता है उसका दो भुजा भी बराबर होता है। तो इसका दो कोण तो बराबर आपको दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि इसका दो भुजा भी बराबर होगा। अब कौन दो भुजा बराबर होगा बाबू? तब बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है। तब बताइए ये कोण y जो है इसके सामने में कौन सा त्रिभुज का भुजा है? CF। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? CF बराबर, अब जो कोण z है इसके सामने में कौन भुजा पड़ रहा है? MM। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हम क्या? MM। तो CF जो है वो MF के बराबर हो गया। अब यहाँ पर क्या है आपको लिख देना है कि चूंकि P जो है वो M के काफी निकट है, काफी निकट है। निकट होने के कारण ये जो PF है वो MF के लगभग मान बराबर होता है। तब फिर हम लिख सकते हैं PF बराबर MF। तो यहाँ पर लिख देंगे बाबू PF बराबर MF। अब देखिए यहाँ पर यहाँ भी दो समीकरण बन रहा है। इसको चाहे तो आप तीसरा मान सकते हैं, इसको चौथा मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए इसका दायां भाग बराबर, MF के मान CF, MF के मान PF। तो जब दोनों MF का ही मान है तो ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? तो CF और PF बराबर हो जाएगा।
तो हम यहाँ लिखेंगे क्या बाबू, CF बराबर, इसलिए CF बराबर PF। अब देखिए यहाँ पर याद कीजिएगा कि दर्पण की जितनी भी दूरियां मापी जाती है वो कहां से, P से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, P से। तब बताइए, यही तो C से नापल है और F से, तो F और C का करें हम इसको कि P तक आ जाए। तो CF को चित्र में देखिए यहाँ पर, अगर एकरा में हम PF और जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा ना यहाँ तक की PC। तब बताइए CF में क्या करेंगे, हम PF को जोड़ देंगे, PF को जोड़ देंगे। तब बाबू समीकरण में नियम यही है कि जोड़िएगा तब दोनों साइड, घटाइएगा तब दोनों साइड, गुना कीजिएगा तब दोनों साइड। तब बराबर के दोनों साइड ना PF जोड़ेंगे। तो इधर तो पहले से एगो PF है, इधर भी PF जोड़ देंगे, यहाँ लिख भी देंगे कि दोनों तरफ PF जोड़ने पर, दोनों तरफ PF जोड़ने पर। अब बताइए, तो जब CF और PF को जोड़ेंगे तो C से लेके F तक, P से लेके F तक की पूरा जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, PC। तब PC बना, अब PF कहेगो 2PF, तब 2PF हो गया बबुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमको पता है कि दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C यानी कि PC को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसको सूचित करते हैं क्या चीज से, R से। क्या चीज से, R से। अब देखिए 2 के 2 लिखेंगे, अब P और F के जो बीच के दूरी होता है उसको कहते हैं फोकस दूरी। यहां से लेके यहां तक के जो भाग है इसको कहते हैं फोकस दूरी और इसे छोटी f से सूचित करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे छोटी f। यहाँ एक निष्कर्ष मिल रहा है बाबू कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना है। तो सवाल याद रखिएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दुगनी होती है। R बराबर क्या है, 2f। तो फिर 2f बराबर क्या हो जाएगा, जब ही बराबरी है तो ही बराबर भी नहीं है, तो यहाँ R लिख देंगे। F बराबर हो जाएगा R, आई गुना में है तो बटा में 2। यही हमको सिद्ध करके लाना था बाबू, यानी कि दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी आपको जो है कल ही एग्जाम का डेट है, तो हो सकता है कि आपको परीक्षा में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। और भी हम क्वेश्चन आपको दूसरे वीडियो में डाल दे रहे हैं जो कल के परीक्षा में आपको हो सकता है एकदम आ जाए। ऑब्जेक्टिव के लिए भी हम आपको तुरंत इसके बाद वाला वीडियो बना देते हैं।